हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है। और जो एक क्वेश्चन है वो आपको कितने पेज में करना है। कुछ बच्चों के ये डाउट देखने को मिले थे कि सर जो एक क्वेश्चन है वो कितने पेज में करना होता है और जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने मार्क्स का आता है। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। सभी बच्चों को पता है दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत या डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब तक एस में रहोगे आपकी हर एक हेल्प आपको इस चैनल के द्वारा की जाएगी। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स कन्फर्म में आ ही जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने फिफ्थ सेमेस्टर के अपलोड कर दिए हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के कर रहा हूँ, फिर थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के भी कर दूंगा। तो जितने भी बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ पहले कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो कितने मार्क्स का तो देखिए दोस्तों, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, इनका जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग आता है क्योंकि इनके असाइनमेंट भी होते हैं। तो इनका जो क्वेश्चन पेपर है वो दोस्तों 90 नंबर का और 75 नंबर का आता है। ठीक है। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं तो इनका जो क्वेश्चन पेपर है वो 75 नंबर का भी आता है और 90 नंबर का भी आता है। जो थ्योरी पेपर होते हैं आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये 90 नंबर के आते हैं आपके। ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। जो आपका पेपर है वो 90 नंबर का होगा जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं। 90 या तो फिर 75 नंबर का। अब 75 में से आपको 30 नंबर लाने हैं पास होने के लिए और 90 में से आपको 36 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। ठीक है। 90 में से 36 नंबर पास होने के लिए लाने हैं जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो या तो 75 नंबर का आएगा या 100 नंबर का आएगा। ठीक है। तो अब ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कौन से सब्जेक्ट का 90 नंबर का होगा, कौन से सब्जेक्ट का 75 नंबर का होगा। कोई से भी सब्जेक्ट का 75 का हो सकता है और 90 का हो सकता है, बट आएगा क्वेश्चन पेपर इतने ही नंबर का, 75 का और 100 का, क्योंकि असाइनमेंट आपके इंक्लूड होते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ पिछली बार जो बच्चे पेपर देते थे CBCS मोड में तो उनका जो पेपर है वो सीधा 100 नंबर का आता था। बट जो 2022 के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है तो उसमें असाइनमेंट ऐड कर दिए, तो अब जो क्वेश्चन पेपर है वो 90 नंबर का और 75 नंबर का आता है। तो जितने भी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं 90 और 75 का क्वेश्चन पेपर आएगा। अब बात कर लेते हैं जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के, तो इनका तो असाइनमेंट होता नहीं है। ठीक है। इनका एडमिशन है 2019-20 21 का है। तो इनका जो पेपर है वो या तो 100 नंबर का आएगा, 100 नंबर का, या फिर 75 नंबर का। जो फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जिनका असाइनमेंट नहीं होता है, इनका जो पेपर है सीधा 100 नंबर का आता है। ठीक है। या तो 100 नंबर का आएगा या 75 नंबर का आएगा। बस यही दो क्वेश्चन पेपर आएंगे। ठीक है। 75 या 100। अब 75 में से 30 नंबर लाने हैं पास होने के लिए जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, और 100 में से 40 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। 40% नंबर चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। 75 में से भी 30 नंबर यानी 40% मान लो नंबर लाने हैं हर एक सेमेस्टर वाले बच्चे को, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का हो, थर्ड सेमेस्टर का हो, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर का हो, सभी को 40% नंबर लाने हैं पास होने के लिए। और जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं इनके असाइनमेंट में 40% अलग से होने चाहिए और थ्योरी पेपर में 40% नंबर अलग से होने चाहिए। दोनों में पास होना चाहिए आपको। तो ये चीज़ आपकी आई होप क्लियर हो गई होगी जितने भी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं। और जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में दोस्तों क्वेश्चन कितने आते हैं, 10 भी आते हैं, 8 भी आते हैं, 6 भी आते हैं। ठीक है। तो जो आपके थ्योरी पेपर होते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, डिसिप्लिन सब्जेक्ट, वो पेपर में दोस्तों 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 10 क्वेश्चन आ गए। और जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनमें 8 पूछ लिया, 6 पूछ लिया। अब ये एसओएल के ऊपर है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चन देते हैं। अब बात कर लेते हैं जितने भी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, आपका जो एक क्वेश्चन है वो कितने पेज में होना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि एक क्वेश्चन कितने पेज में करें, 1 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में, 4 में, 5 में, कितने पेज में एक क्वेश्चन होना चाहिए जिससे कि अच्छे नंबर मिल सकें। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे थोड़े अच्छे नंबर आ जाएं तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम आपको 4 पेज में करना ही होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको 4 पेज में करना ही करना है जिससे कि आपके थोड़े अच्छे नंबर आ सकें। अब 4 पेज कैसे होंगे, तो देखिए दोस्तों, एक पेज होता है उसमें आगे पीछे लिखने को होता है, तो वो आपके 2 पेज हो जाएंगे।
फिर आप लोग दूसरा पेज लोगे, उसमें भी आगे पीछे लिखने को है, तो आपके 4 पेज हो जाएंगे। यानी 2 पेज लोगे आगे पीछे लिखोगे तो टोटल आपके 4 पेज इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 पेज इस तरह से होंगे। अब ये नहीं कि एक पेज अलग, एक पेज अलग, एक पेज अलग। ठीक है, आगे पीछे लिखने के बाद में ऐसे तो 8 पेज हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से नहीं लिखना है, 2 पेज में आगे पीछे लिख दोगे तो 4 पेज आपके हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम 4 पेज में होना चाहिए। अब कम लिख दोगे तो पासिंग मार्क्स तब भी आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पास नहीं हो पाओगे, तब भी पास हो जाओगे, बट जो मेरे हिसाब से है कि एक क्वेश्चन 4 पेज में मैक्सिमम होना ही चाहिए। अब बच्चों के लिखने के ऊपर होता है, कोई बच्चा स्लो लिखता है, कोई फास्ट लिखता है, कोई 4 से ज़्यादा भी पेज लिख देता है। तो अब दोस्तों सभी बच्चों का अपना अपना हिसाब है। तो मैक्सिमम दोस्तों 4 पेज होने चाहिए, और इससे कम भी लिखते हो तब भी आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पासिंग मार्क्स आएंगे, बट आपको लिखना वही होगा जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यही 2 डाउट थे बच्चों के ज़्यादातर। अगर फिर भी कोई डाउट या दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो कर लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स कन्फर्म है, आ ही जाएंगे।